हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये कहानी कुछ इसी तरह है। राहुल एक आदमी था। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। वह देखता है कि उस कमरे में चारों तरफ दरवाज़ा है पर चारों ही बंद हैं। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। उसका पूरा शरीर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वहाँ पर सिर्फ राहुल, एक टेबल, एक कुर्सी था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि कोई उसकी आवाज़ सुन ले, पर कोई नहीं सुनता। जब वहाँ कोई होगा तब सुनेगा ना। वहाँ सिर्फ वह अकेला था और वह दरवाजे चारों बंद थे। वहाँ टेबल, कुर्सी और दरवाजे और उसके अलावा टेबल पर सिर्फ एक लैपटॉप था। उसकी नज़र जब लैपटॉप पर पड़ती है तो वह लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ कुछ इस तरह बंधे थे कि वह हाथ को हिला सकता था। जब वह लैपटॉप की फाइल चेक करता है, अचानक से उसमें एक कॉल ऑन हो जाता है। उस कॉल में उसे यह कहा जाता है कि अगर अपनी जान चाहते हो तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दो। राहुल एकदम हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है ही नहीं। मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से दूंगा? वह उसी कॉल पर दोबारा कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं कहाँ से पैसे दूंगा? तो उस आदमी की आवाज़ आती है कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम इसी कमरे में बंद रहकर भूखे प्यासे सड़ जाओगे, मर जाओगे। राहुल अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और देखता है कि उसमें सिर्फ 25,000 रुपये हैं। वह और टेंशन में हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। उसका दोस्त पैसे देने से इनकार कर देता है। बोलता है उसके पास नहीं है। फिर वह अपने एक अंकल का नंबर देता है कि मेरे अंकल पुलिस में हैं, तुम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वह कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो राहुल उनसे कांटेक्ट करता है। तो पुलिस वाले ने बताया ये तो साइबर क्राइम लग रहा है, तुम उन सब पर नज़र रखो। और बोला कि साइबर क्राइम वालों की टीम से मैं तुम्हारा कांटेक्ट कराता हूँ। जैसे ही उसकी कांटेक्ट साइबर क्राइम वालों से होती है, उसका कांटेक्ट कट जाता है और उसे वही कॉल दोबारा आती है कि तुमने ये सारी बात पुलिस को बताई, पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया, अब तुम मरोगे। पीछे मुड़कर देखो। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक लाश पड़ी हुई मिली। वह देखकर एकदम से डर गया। उसके पूरे पसीने छूटने लगे। उस वीडियो कॉल से आवाज़ आती है कि इसी तरह इसने भी पुलिस को इन्वॉल्व किया था और हमने इसे मार दिया। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा। पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मुझे अब तक 1 करोड़ रुपए चाहिए था, पर अब मुझे तुमसे 2 करोड़ रुपए चाहिए। सोच लो, सोचकर मुझे जल्दी बताओ। राहुल सोचता है अब तक तो इस कमरे में सिर्फ मैं, टेबल, कुर्सी और कुछ नहीं था, फिर ये लाश अचानक से कहाँ से आ गई? राहुल को दोबारा फिर वही कॉल आती है और उस आदमी को फिर से यह बताया जाता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि मैं तुम्हें 10 लोगों के अकाउंट नंबर की डिटेल देता हूँ और तुम्हें उनके अकाउंट में से 20-20 लाख रुपए हैक करना है और हैक करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तुम खुद अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करो। राहुल बोलता है दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालना ये तो इलीगल है। तो वो बोलता है मुझे पता है, पर मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अगर अपनी जान चाहते हो तो मुझे ये पैसे तुमसे चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो तुम्हें यह सब सिखाया जाता है कि दूसरे के अकाउंट से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तुम्हें यह अच्छी तरह से आता है, इसलिए तुम यह कर सकते हो। राहुल अच्छी तरह से जानता था कि यह इलीगल है और यह गलत है, इसलिए कोडिंग करता है और कोडिंग पर अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को भेजता है। साइबर क्राइम को वह अपनी लोकेशन भी भेजता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीक ही होता है। जैसे उन्हें मैसेज मिलता है वह जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और वह सबके पैसे बचा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिल जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।